सार्क रुकन ममालिक के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। तमाम रुकन ममालिक कोरोना वायरस से जंग के लिए मुत्तफिका तौर पर तैयार। वजीर आजम ने कोविड-19 से निमटने के लिए पेश की इमरजेंसी फंड की तजवीज़। कोरोना की वजह से दूसरे मुल्कों में फंसे भारतीयों की हुकूमत लगातार कर रही है मदद। ईरान में फंसे 236 भारतीयों को लाया गया वतन। सभी को जैसलमेर में 14 दिन के लिए रखा गया करतीना में, और इटली से 218 लोगों को लेकर तैयारा पहुंचा दिल्ली। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के वातरी गांव में हिफाजती दस्तों के साथ तसादुम में 4 दहशतगर्द हलाक। तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों पर चलाई गोलियां। मध्य प्रदेश में जारी सियासी तातुल के दरमियान गवर्नर ने दिया कल कमलनाथ हुकूमत के फ्लोर टेस्ट कराने की हिदायत। मध्य प्रदेश बीजेपी मेंबरान असेंबली ने 16 मार्च से शुरू होने वाले असेंबली इजलास के दौरान ऐवान में लाजमी तौर पर हाजिर रहने के लिए मेंबरान असेंबली को जारी किया व्हिप। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 5300 से ज्यादा होने के बाद कई और ममालिक ने अपनी सरहदों को किया सील। अमेरिका के सदर का कोरोना वायरस का टेस्ट नेगेटिव। स्पेन के वजीर आजम की अहलिया में हुई कोरोना के इन्फेक्शन की तस्दीक। इटली में एक दिन में मरने वालों की तादाद में 14% का इजाफा। 4 मजीद अफ्रीकी ममालिक में कोरोना के मामले की हुई तस्दीक। आदाब नाज़रीन, इमरोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म ने सार्क ममालिक के साथ कोविड-19 से मुतालिक एक अहम पहल करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वबा से बचने, शहरियों को महफूज रखने और सार्क ममालिक की तिब्बी सहूलियात के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के मौजू पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कोविड-19 से मुतालिक एक इमरजेंसी फंड कायम करने की तजवीज़ पेश की, जिसमें भारत ने $10 मिलियन की शुरुआती ताउन की रकम देने का भी ऐलान किया। I propose we create a COVID-19 emergency fund. This could be based on voluntary contributions from all of us. India can start with an initial offer of $10 million for this fund. Any of us can use the fund to meet the cost of immediate actions. Our foreign secretaries, through our embassies, can coordinate quickly to finalize the utilization of this fund. Let us also use existing facilities like the SARC Disaster Management Center to pull in the best practices among all of us. वज़ीर आज़म मोदी ने बताया कि भारत में रैपिड रिस्पांस टीम का क़याम किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर, माहिरीन और जांच का किट शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि टीम ज़रूरत पड़ने पर सार्क ममालिक के ताउन के लिए भी दस्तयाब रहेगी। We are assembling a rapid response team of doctors and specialists in India, along with testing kits and other equipment. They will be on standby to be placed at your disposal if required. We can also quickly arrange online training capsules for your emergency response teams. This will be based on the model we have used in our own country to raise the capacity of all our emergency staff. We had set up an integrated disease surveillance portal to better trace possible virus carriers and the people they contacted.
We could share this disease surveillance softwares with SARC partners and training on using this. वज़ीर आज़म मोदी ने मुस्तक़बिल में ऐसी वबा को रोकने के लिए मुश्तरका रिसर्च प्लेटफॉर्म का क़याम करने की तजवीज़ भी पेश की। वज़ीर आज़म मोदी ने बाहमी तिजारत को इस वबा के मुज़िर असरात से बचाने के लिए भी इक़दामात मुश्तरक करने की बात कही। साथ ही उन्होंने मुस्तक़बिल के चैलेंजों के मद्देनज़र एक मुश्तरका सार्क पैंडेमिक प्रोटोकॉल बनाने की तजवीज़ रखी। Looking ahead, we could create a common research platform to coordinate research on controlling epidemic disease within our South Asian region. The Indian Council of Medical Research can offer help coordinating such an exercise. We can also ask our experts to brainstorm on the longer term economic consequences of COVID-19 and how we can insulate our internal trade and our local value chains from its impact. Finally, this is not the first nor the last such pandemic that will affect us. वज़ीर आज़म ने कोविड-19 की संगीनी को देखते हुए सार्क ममालिक को एक साथ आने की अपील की। We evacuated nearly 1,400 Indians from different countries. We also similarly helped some of the citizens of our neighboring countries. We have now built a protocol for such evacuations, including carrying out testing by our mobile teams deployed abroad. We recognize that other countries would be also concerned about their citizens in India. So, we briefed foreign ambassadors about the steps we were taking. Excellencies, we fully recognize that we are still in an unknown situation. वज़ीर आज़म ने सार्क ममालिक को बताया कि भारत ने बैरून मुल्क से अपने 1400 शहरियों को मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक वतन वापस पहुंचाया है। Prepare but do not panic has been our guiding mantra. We were careful to not underestimate the problem, but also to avoid knee-jerk reactions. We have tried to take proactive steps, including a graded response mechanism. We started screening entry into India from mid-January itself, while also gradually increasing restrictions on travel. The step-by-step approach has helped avoid panic. We have increased our public awareness campaigns on TV, print and social media. We have made special efforts to reach out to vulnerable groups. We have worked to quickly ramp up capacity in our system, including through training our medical staff across the country. We have also increased diagnostic capabilities. Within 2 months, we moved from one major facility for pan-India testing to more than 66 such labs.
कोरोना वायरस के बढ़ते असर के दरमियान वजारत सेहत के तर्जुमान संजीव कुमार ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 107 हो गई है, जिसमें 9 अफराद इलाज के बाद ठीक हो गए हैं और वहीं इस वायरस से अब तक 2 अफराद की मौत हो चुकी है। 23 new cases have been detected since the last update. 17 from Maharashtra, 2 from Telangana, 1 from Rajasthan, and 3 from Kerala. There are now 107 confirmed cases of COVID-19 in the country, including 9 discharge cases and 2 deaths. 31 cases out of the 93 cases are of individuals more than 60 years of age, including 2 deaths. Both deceased patients had pre-existing comorbidities. संजीव कुमार ने बताया कि एम्स में 24 घंटे का एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन पर डॉक्टर आपके सवालों के जवाब देंगे। हेल्पलाइन नंबर है 9971876591। AIIMS has instituted a 24/7 helpline 9971876591. I repeat, 9971876591, dedicated to COVID-19. This number is continuously being manned by doctors. You can make use of this helpline if you have any queries. ईरान में फंसे हुए 236 भारतीय शहरियों को लेकर एयर इंडिया का तैयारा आज सुबह राजस्थान के जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचा। इस हवाई जहाज में 131 तलबा हैं, जबकि दीगर ज़ायरीन भी इसमें शामिल हैं। जैसलमेर में वाक़े आर्मी कैंप में उनकी पूरी जांच की जाएगी। वाज़ेह रहे कि ईरान से निकाल कर लाए गए भारतीयों का ये तीसरा ग्रुप है। इससे कबल 10 मार्च को 58 हिंदुस्तानी ज़ायरीन को एयरफोर्स के C-17 तैयारे के जरिए दिल्ली लाया गया था, जबकि 44 मुसाफिरों का दूसरा दस्ता 13 मार्च को हिंदुस्तान वापस आया था। जैसलमेर के एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर सारी तैयारी पूरी कर चुकी है। दोनों ही एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो ईरान से 234 पैसेंजर्स को लेकर यहां पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं पुलिस पार्टी यहां पर मौजूद है, उन्होंने मास्क लगा रखे हैं। यहां से उनको एस्कॉर्ट करके मिलिट्री स्टेशन जैसलमेर ले जाया जाएगा, जहां पर वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं। तैयारियां आर्मी ने अपनी तरफ से पूरी कर ली हैं। यहां जब दोनों फ्लाइट उतरी हैं उसके बाद सभी पैसेंजर्स का मेडिकल चेकअप होगा, उनका पूरा बैगेज सैनिटाइज होगा और उसके बाद उनको बसेस के जरिए मिलिट्री स्टेशन तक ले जाया जाएगा। कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, जैसलमेर। ईरान से लौटे 236 भारतीय शहरियों के लिए जैसलमेर में 6 वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। इन शहरियों की जांच और उनकी देखरेख के लिए जैसलमेर जिला इंतजामिया को फौज के साथ मिलकर काम करने की हिदायत दी गई है। फौज के अलावा जिला इंतजामिया की तरफ से कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से इंतजामिया फौज की मदद करेगी, इसके ताल्लुक से हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने जैसलमेर जिला मजिस्ट्रेट निमत मेहता से बात की। कोरोना वायरस को अब WHO ने पैंडेमिक घोषित कर दिया है और भारत सरकार ने जहां जहां पर भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम पूरा जोर शोर से स्टार्ट कर दिया है। जैसलमेर के अंदर इंडियन आर्मी ने वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनकी तरफ से क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है नमित मेहता। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आर्मी जो कर रही है उसके अलावा क्या क्या आप कर रहे हैं। इसमें विशाल जी, हमें राज्य सरकार से स्पष्ट निर्देश है कि आर्मी को पूरा सपोर्ट करना है और उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन में काम करना है। तो जो भी आर्मी को ह्यूमन रिसोर्स के टर्म्स में और जो मेडिकल रीइंफोर्समेंट, जैसे आप सप्लाई समझ लीजिए, मास्क हुए या आपका PPE किट्स है, तो वो सारी चीज़ें भी, और जो वहाँ पे जो क्लीनिंग का पूरा सिस्टम रहेगा अंदर, वो भी जो नगर परिषद है वो उनके ठेकेदार के मार्फत उसको करवा रही है। उसके अलावा जो पुलिस का सिस्टम रहेगा सिविलियन एरियाज़ के अंदर भी, और आर्मी ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि वो चाहते हैं एक टीम पुलिस की वहाँ पर भी स्टेशन रहे, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का सारा सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है। कितने मास्क आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज के हैं और क्या ये सब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है या आपने रीइंफोर्समेंट्स मंगाए हैं?
नहीं, हमारे पास काफ़ी मात्रा में अवेलेबल थे, पर आफ्टर ये जब ये हुआ कि यहाँ पे आर्मी ने ये आइसोलेशन वेलनेस सेंटर बनाया है, तो उसको देखते हुए हमने अपने रीइंफोर्समेंट्स और मंगाए हैं। स्क्रीनिंग की जहां तक बात की जाती है, यहाँ से जो स्वॉब्स जाएंगे उसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे होगा वो? इनमें अगर कभी भी कोई किसी में कोरोना के सिम्टम आएंगे तो उसका जो स्वैब है उन पैसेंजर्स का या जो उन इंडियंस का जो स्वैब है वो ये कलेक्ट करके हमारे जो मेडिकल टीम है, हमारी जो CMHO और उनकी टीम है, उनको देंगे और वो जोधपुर से उसको टेस्ट करवाएं। और टचवुड अभी तक हमारे कोई कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर जैसलमेर में कोई भी ऐसा केस नहीं। टचवुड कहना है जैसलमेर के कलेक्टर का, और हम भी चाहेंगे कि आप भी सुरक्षित रहें, प्रिवेंशन जरूर लें, और यहाँ पर भारत सरकार पूरी मदद कर रही है। आप भी अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, TD न्यूज़, जैसलमेर। और इटली से 218 अफराद को लेकर एयर इंडिया की पहली परवाज वतन वापस हो चुकी है। इनमें 211 तलबा और 7 दीगर अफराद शामिल हैं। इन तमाम लोगों को ITBP के छावला कैंप में रखा गया है। तलबा को वापस लाने से पहले रोम में भारतीय सिफारतखाने में उनकी स्क्रीनिंग की गई। सिफारतखाने ने इस मौके पर मदद करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सिफारतखाना शुमाली इटली में फंसे तमाम लोगों की मदद जारी रखेगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे मुल्क में एहतियाती तदाबीर की गई हैं। राजस्थान हुकूमत ने तमाम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम और सिनेमा हॉल 30 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में भी नवी मुंबई, नागपुर और पुणे समेत कई शहरों में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और अवामी पार्क 30 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी उन सभी स्कूलों और कॉलेजों को जहां इम्तिहानात नहीं चल रहे हैं 22 मार्च तक बंद कर दिया है। लद्दाख में सयाहों और दीगर रियासतों के लोगों के इनर लाइन परमिट वापस ले लिए गए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के डीन ने सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को हिदायत दी है कि वो इस माह होने वाली बड़ी तकरीबात से मुताल्लिक सेमिनारों, कॉन्फ्रेंसों, वर्कशॉप और प्रोग्रामों को मुअत्तल कर दें। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए सरकार ने अपनी सरहदें बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार सरहद से आमदोरफ्त पर रोक लगा दी गई है। वजारत दाखिला ने कहा है कि आइंदा अहकाम जारी होने तक भारत की पड़ोसी ममालिक से मुत्तसिल सरहदों से आना जाना बंद है। हालांकि कुछ चेक पोस्ट से जरूरी आमदोरफ्त जारी रहेगी। 16 मार्च से भारत पाक सरहद से आमदोरफ्त पर रोक रहेगी। सिर्फ सिफारतकार, ओहदेदार, UN अहलकार दुरुस्त वीजा के साथ आ सकते हैं। कुछ चुनिंदा चेक पोस्ट को छोड़कर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार से जमीनी सरहदों के जरिए आमदोरफ्त पर आज से मुकम्मल पाबंदी रहेगी। और मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए ट्वीट पर कुछ मालूमात का इश्तराक किया है। उन्होंने बताया कि साबुन और पानी से हाथ धोने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि साबुन कोरोना वायरस के असरात को ज़ाइल कर देता है। एक दीगर ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स बेहतर साबित होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस को मारने के लिए साबुन और पानी से हाथ धोने के मुकाबले कुछ भी बेहतर नहीं है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस इंसान के जिस्म के बाहर कई घंटों तक जिंदा रह सकता है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस से निमटने, उसकी रोकथाम और उससे बचाव के लिए भारत के जरिए किए गए इक़दाम की सताइश की है। मरकजी वजारत सेहत ने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी है। मारूफ सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रेत पर वजीर आजम की नमस्ते करती हुई तस्वीर बनाई है। इसके जरिए उन्होंने हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करने के रिवाज को फरोग देने का पैगाम और लोगों को महफूज रहने का मशवरा दिया है। देश और दुनिया में वबा की सूरत इख्तियार कर चुके कोरोना वायरस का कहर जारी है। सोशल मीडिया पर सेहत और बहबूद कुंबा की वजारत के नाम से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के लिए एक सर्कुलर आम किया जा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के दहशत के पेश नज़र 14 से 21 मार्च तक छुट्टी के ऐलान की बात कही है। इस फर्जी सर्कुलर में कहा गया है कि तमाम स्कूलों, कॉलेजों, तालीमी इदारों, दफ्तरों और रियासत की तमाम इकाइयों के लिए ये छुट्टी लाजमी है। वजारत ने एक सर्कुलर जारी करके इसकी मजम्मत की है और कार्रवाई करने की बात कही है। सेहत और बहबूद कुंबे की वजारत ने एक वजाहती सर्कुलर जारी किया है और उसे फर्जी बताया है। वजारत ने कहा है कि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं किया गया है और ये फर्जी है। साथ ही हुकूमत ने कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है।
डीडी न्यूज पर नश्र होने वाले प्रोग्राम टोटल हेल्थ में कोविड-19 से बचने के मुतालिक सवालों का जवाब दिया गया है। इसमें बताया गया कि कैसे मुतासिरा शख्स की छींकों से बचे। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो छींक देता है, छींकने के बाद हमारे कपड़े पे या हम अगर ऑफिस में है तो हमारे कंप्यूटर पे या हमारे बॉडी पे कितने देर तक इसका असर रहता है सर? जी, वैसे तो इस कार्यक्रम में बताया गया है कि छींकने से ये नहीं फैलता, इसमें कोरोना वायरस के दौरान छींक नहीं आती। फिर भी डॉक्टर अपर्णा, अभी आपने बताया, एक बार फिर से इनके लिए बता दें कि क्या छींक इसका सिम्टम नहीं है, यूजुअल सिम्टम नहीं है। खांसी जरूर है, और कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन अगर आपके ऑफिस में आया है, मास्क नहीं पहन रहा है और छींके, तो जैसा बताया गया है कि 3 फीट नॉर्मल डिस्टेंस है जहाँ तक ये कीटाणु फैल सकते हैं। मैक्सिमम आप 6 फीट तक ले लीजिए फॉर प्रिवेंटिव पर्पसेस। उस दायरे में अगर आप हैं तो आपको एक तो इमिडिएटली मेरे को लगता है कि कपड़े वगैरह चेंज करने चाहिए, और सेकेंड जो अल्कोहल से बोले कि ये कीटाणु मर जाते हैं तो उसमें हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं सब चीज़ के लिए। और कितनी देर तक वो कपड़ों में रहता है उसका अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। कोविड-19 पर कैसे मास्क का इस्तेमाल करें, इस मौजू पर भी टोटल हेल्थ प्रोग्राम में माहिरीन ने रोशनी डाली। हालांकि मास्क सबको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि मास्क कैसे चुने या कौन सा मास्क अप्रोप्रिएट होगा। बहुत से लोग N95 मास्क को लेकर जो है काफ़ी चिंतित हैं कि वही चाहिए। कौन सा मास्क लगा लेना सुरक्षित होगा? देखिए, अभी 2-3 तरह के मास्क अवेलेबल हैं। पहला है जो ये आम मेडिकल मास्क, जिसको ये आम मेडिकल मास्क है। दूसरा N95 जैसे आपने बताया, फिर N99 है, कई बार आप देखते हैं N100। तो उसका मतलब है कि जो वातावरण में जो जर्म्स है उनको 95% तक कम कर देता है, उसको N95 कहते हैं। 100% तक कर दिया, 99 तक कर दे, उसको N95 और 99 और 100 कहते हैं। सब लोगों को, जनरल पब्लिक को N95 या N99 या N100 लेने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ यूज होता है जहाँ डॉक्टर्स जिन मरीजों को ये तकलीफ है और उनको वो ऐसी इलाज कर रहे हैं जिसमें उसके खांसी के साथ में कण वातावरण में आने वाले हैं। जैसे हम यदि उनको मशीन पे सांस दिलवा रहे हैं, उनको कोई दवाई दे रहे हैं, उनका सक्शन कर रहे हैं, उस स्थिति में डॉक्टर को इसकी आवश्यकता है। आम पब्लिक को जिनको ये आवश्यकता है, सबको पहनने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को खांसी हो रही है, किसी को कोई मरीज से मिलने जा रहा है, उस स्थिति में ये जो साधारण मास्क है जिसको मेडिकल मास्क कहते हैं वो सफिशिएंट है, और दूसरे 95 है उसकी आवश्यकता नहीं है। टोटल हेल्थ प्रोग्राम में माहिरीन ने जानकारी दी कि कैसे हाथों की सफाई करके कोविड-19 से बचा जा सकता है। और बहुत से लोग कह रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड रब की बात आ रही है या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, तो बहुत सारे लोगों ने अल्कोहल से हाथ धोना भी शुरू कर दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे एक सवाल आगे मैं डॉक्टर हिमांशु से पूछूंगा। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि अल्कोहल पीने से भी ठीक हो जाता है। ये भी वायरल मैसेजेस की बात हो रही है। तो जी, ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोग हाथ धोते हैं, जो गहरे नीले रंग का है वो हिस्से छूट जाते हैं हाथ साफ करते हुए। जो हल्के नीले रंग के हैं वो हिस्से भी अगर हम बहुत ठीक से नहीं धोएं तो वो छूट जाते हैं। इसका हम कैसे ये कर सकते हैं ठीक से हाथ धोने का? जी, ये सैनिटाइज़र है। कितना सैनिटाइज़र लेना? हाथ भर के ये लेना है। ऐसे रब किया दोनों हथेली पर हथेली, उल्टे हाथ का एक हाथ, दूसरा हाथ, और ये हिस्सा है जो अक्सर छूट जाता है, इसको बहुत ज़रूरी है साफ करना। सीधा हाथ करके फिर ये हिस्सा हमको ठीक से साफ करना है। उसके बाद ये उंगलियों के पीछे का हिस्सा, दोनों हाथ का और अंगूठे। और हाथ धोते समय हमको ध्यान रखना है कि हम ये कलाई तक साफ करें। कलाई तक इसलिए क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे छू लेते हैं, हाथ गंदे हैं, कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ फेस पर आया तो ये नॉर्मल इंस्टिंक्ट है कि ऐसे किया, इसलिए कहते हैं कि कलाई तक इसको साफ करें। और अल्कोहल रब यूज़ किया तो उसके बाद
इसको सूखने दें और सूख करके आपके हाथ साफ हैं और तैयार है। जी, और साबुन और पानी से अगर हाथ धोए जा सकें तो बेहतर होगा। सैनिटाइजर की आवश्यकता सिर्फ तब है अगर आप हाई रिस्क इन्फेक्शन जोन में हैं या साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट मनफी आई है। इसी दरमियान 82 साल खातून जो पहले से ही एम्फ्रेमा से मुतासिर थी, उनकी कोविड-19 से मैनहट्टन अस्पताल में मौत हो गई, जो न्यूयॉर्क रियासत में कोरोना वायरस से पहली मौत है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 50 से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका के जरिए बरतानिया और आयरलैंड के सफर पर पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी अवामी नुमाइंदगान के जरिए कोरोना वायरस से मुतासिरा अमेरिकी शहरियों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस तजवीज को 363 वोटों से मंजूर किया गया और अब इसे सीनेट में भेजा जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए इस बिल पर वोटिंग से कबल ट्वीट करके अपनी हिमायत का ऐलान किया है और उन्होंने रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों से इस बिल की हिमायत करने की अपील की है। और चीन में आज कोरोना वायरस के 16 मामले सामने आए हैं, जो कि एक हफ्ते में मुल्क में घरेलू मामलों में कमी आने के बाद सबसे ज्यादा है। कौमी सेहत कमीशन ने कहा कि बीजिंग और शंघाई समेत 5 सूबों और शहरों में बैरून मुल्क से आने वाले अफराद में इन्फेक्शन था। यहां पर सिर्फ 4 नए घरेलू मामले सामने आए हैं। तमाम मुतासरीन वुहान की राजधानी हुबेई से हैं, जहां पर पहली मरतबा दिसंबर में वायरस की इब्तिदा हुई थी। अब तक मुतासरीन की तादाद 111 हो गई है। मुसलसल तीसरे रोज हुबेई के बाहर के इलाकों में कोई भी नया घरेलू मामला सामने नहीं आया है। इससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वायरस का इन्फेक्शन फिर से फैलने से चीन के जरिए इस वायरस को घरेलू सतह पर रोकने की कोशिश को धचका लग सकता है। 10 दीगर अफराद की इस वायरस से मौत हो गई है। तमाम मौतें वुहान में हुई हैं। इसके साथ ही चीन में बीमारी से मरने वालों की तादाद 3199 हो गई है, जबकि 80,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक खेल अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुलाई में ही होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा पर हंगामी सूरत हाल के ऐलान करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उनका ये बयान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए उस मशवरे के 2 दिन बाद आया है, जिसमें यह कहा गया था कि कोरोना वायरस के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए मुलतवी कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के वत्रीगाम गांव में आज हिफाजती दस्तों के साथ तसादुम में 4 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक तलाशी मुहिम जारी है और मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत बहरान में है। गवर्नर ने पीर के रोज असेंबली में फ्लोर टेस्ट कराने का हुक्म दिया है। कांग्रेस के 22 अरकाने असेंबली के इस्तीफे के बाद कमलनाथ हुकूमत के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पीर से ही मध्य प्रदेश का बजट इजलास भी शुरू हो रहा है। गवर्नर के खिताब से कबल ही ऐवान में फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा। बीजेपी फ्लोर टेस्ट के लिए पूरा जोर दे रही है। बीजेपी का कहना है कि बजट सेशन में उमूमन गवर्नर मौजूदा हुकूमत के कामकाज की तफसीलात पेश करते हैं, लेकिन जब हुकूमत ही अक़लियत में है तो उसका सवाल ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान और सियासी बहरान के दरमियान बेंगलुरु में मुकीम ज्योतिरादित्य सिंधिया के हामी अरकान असेंबली ने वीडियो जारी करके अपनी सिक्योरिटी के लिए मरकजी पुलिस फोर्स का मुतालबा किया है। इसमें वो अरकान असेंबली भी शामिल हैं जिन्होंने पहले वजीर के ओहदे से बर्खास्त किया गया था और बाद में उनके इस्तीफे असेंबली स्पीकर ने मंजूर कर लिए थे। तो नाज़रीन, इमरोज़ में बस इतना ही। रात 12 बजे कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।